हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं एडवोकेट मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं। बिल, एक्ट, एक्ट का मतलब हिंदी में जान लें अधिनियम। उसके बाद जाना ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, रूल मतलब नियम और रेगुलेशन मतलब विनियम। ये क्या होते हैं, हर एक देश के नागरिक के लिए ये जानना बेहद आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और बेहद ही साधारण शब्दों में और सटीक तरीके से आज के इस वीडियो में इन शब्दों का अर्थ हम जानने वाले हैं। लेकिन मेरे साथ शुरू से अंत तक आप बने रहें। बीच में अगर ये वीडियो को ड्रॉप करते हैं तो ऐसी दशा में मैं जो कुछ आपको समझाना चाहूँगा, मैं जो कुछ इन शब्दों का अर्थ बताना चाहूँगा, आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि केंद्रीय सरकार हम बोलते हैं, और एक होती है राज्य में राज्य सरकार। अब ये जो राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, इनके तीन अंग होते हैं: लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और तीसरा होता है जुडिशरी न्यायपालिका। सेंटर में भी यही सिस्टम है और आप स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी यही सिस्टम होता है। ये चीज़ जानना जरूरी है। ये पूरे जो सरकार के जो अंग की हमने बात की कि तीन अंग होते हैं। एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले हमने लेजिस्लेचर की बात की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, क्योंकि इसी बेस पे आज के इन जो पहलू पे हम चर्चा करने वाले हैं सारे टिके हुए हैं। अब हम बात करते हैं बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, अधिनियम, यानी एक्ट का मतलब अधिनियम क्या होता है। देखिए, जैसे ही कोई लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसमें किसी भी प्रकार के अगर कानून को बनाने की आवश्यकता महसूस होती है उसके माध्यम से, तो ऐसी दशा में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट मतलब प्रारूप। अब उस ड्राफ्ट को लेजिस्लेचर यानी जो विधायिका हैं, विधायिका के दो अंग माने जाते हैं, उन विधायिका के समक्ष पेश किया जाता है। विधायिका के अंगों की बात करें अपन, अगर सेंटर में बात करते हैं तो संसद, संसद में अपन देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर किसी भी ड्राफ्ट को विधायिका के समक्ष पेश करना है तो या तो लोकसभा में पेश किया जाएगा या राज्यसभा, यानी दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में उसे पेश करना होगा। जैसे ही वह पेश किया जाता है वो बिल हो जाएगा। यानी कि कोई भी ड्राफ्ट यानी प्रारूप जैसे ही लेजिस्लेचर के सामने पेश कर दिया जाता है, संसद के समक्ष पेश कर दिया जाता है, तो वो बिल का रूप ले लेता है। अब जैसे ही दोनों सदनों ने उसे पास कर दिया और उसके बाद राष्ट्रपति ने भी उस पर अपनी एसेंट दे दी, सहमति दे दी, तो अब ऐसी दशा में जो बिल था वो एक्ट का रूप ले लेगा, यानी अधिनियम बन जाएगा। तो ये तो थी हमारी प्रक्रिया जो कि लेजिस्लेचर जो विधायिका है उसने अपनाई कि उसके समक्ष एक ड्राफ्ट आता है जो कि बिल का रूप ले लेता है, क्योंकि ड्राफ्ट जैसे ही पेश किया जाता है विधायिका के समक्ष, जो कि संसद है उनके समक्ष, दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में, तो वो बिल बन जाता है। अब उसे अगर दोनों सदनों ने पास कर दिया और उस पर राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति महोदय ने उस पर अपनी अनुमति दे दी, तो ऐसी दशा में वो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अगर यही कंडीशन किसी स्टेट के बारे में होती, स्टेट की लेजिस्लेचर की होती, स्टेट की जो विधायिका होती है, विधानसभा, विधान परिषद वगैरह, उनकी बात होती, तो सेम कंडीशन वहां लागू होती, लेकिन वहां राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होते हैं। इस चीज को आप जान लें। यानी कि सेंटर में प्रेसिडेंट होंगे और स्टेट की अगर बात करेंगे आप तो गवर्नर होंगे। इतना सा फर्क है। वहां सहमति जो सेंटर में अगर किसी भी कानून को अपन को पास करवाना है, कोई एक्ट तैयार करवाना है, एक्ट बनवाना है, तो ऐसी दशा में विधायिका के समक्ष जब रखा जाता है, उसके बाद में विधायिका से पास होने के बाद प्रेसिडेंट अपनी अनुमति देता है और स्टेट के अंदर जो भी लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में पास होने के बाद राष्ट्रपति, जो कि वहां राष्ट्रपति नहीं होता, तो ऐसी दशा में जो गवर्नर होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, वो वहां पर अपनी अनुमति देते हैं, एसेंट देते हैं, सहमति देते हैं। अब एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, कई जगह, कई स्टेट में आपको ये देखने को मिलेगा कि कई जगह तो विधानसभा है और कई जगह विधान परिषद भी है। यानी कि पर्टिकुलर कुछ जगह ही विधान परिषद आपको देखने को मिलेगी। विधानसभा तो हर जगह मिलेगी, हर स्टेट में मिलेगी, लेकिन विधान परिषद आपको
पर्टिकुलर कुछ स्टेट हैं जिनमें ही आपको देखने को मिलेगी। इस संबंध में भी आप जानकारी ले लें। अगर विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा में रख दिया जाएगा, विधानसभा में जैसे ही पास हो जाता है बहुमत से तो ऐसी दशा में राज्यपाल के पास चला जाएगा। अगर विधान परिषद है तो ऐसी दशा में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो प्रारूप तैयार किया गया था, वो दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में रखा जाएगा। दोनों सदन उसे पास करेंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट की जगह जो गवर्नर हैं, जो प्रेसिडेंट का जो प्रतिनिधि हैं, उनके समक्ष चला जाएगा। विधान परिषद है तो, अगर नहीं है तो फिर एक सदन में रख दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि नियम क्या होते हैं, क्योंकि अपन ने जान लिया कि बिल क्या होता है और बिल के बाद एक्ट के बारे में जाना। अब अपन बात करते हैं कि नियम क्या होते हैं। देखिए, नियम के संबंध में आपको मैं बता दूं कि जैसे ही लेजिस्लेचर ने कोई भी एक्ट पारित किया और एक्ट तैयार कर दिया, अब उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने का काम किसका है। तो अपन ने अभी बात की कि जो भी सरकारें हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 अंगों से बनी हुई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो अब जब लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट तैयार कर लिया है तो ऐसी दशा में उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने का काम जो कि एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का है, तो ऐसी दशा में कार्यपालिका उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए नियम तैयार करेगी कि अगर कोई एक्ट बनता है तो उसे किस प्रकार से लागू किया जाएगा, कब लागू किया जा रहा है, किन परिस्थितियों में किस जगह लागू होगा। ये सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट करने का काम है उस एक्ट को, ये काम किया जाएगा एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा। अब कई बार आपने ये भी सुना होगा कि ऑर्डिनेंस लागू किया गया है, तो आखिर ये ऑर्डिनेंस क्या है, ये अध्यादेश क्या है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी संसद का कोई भी सत्र या संसद का कोई भी सदन अस्तित्व में नहीं है तो ऐसी दशा में, सेंटर की बात कर रहे हैं, स्टेट में अगर आप देखेंगे तो विधानसभा के सत्र आ जाएंगे। विधानसभा जो है वो, विधानसभा जो सदन है वो सत्र में नहीं है, क्योंकि जो भी संसद होती है स्टेट सेंटर में, और स्टेट के अगर बात करते हैं स्टेट में, तो फिर विधानसभा वगैरह होती है, ये सत्र में होती है। तब इनमें कुछ एक्ट भी रखे जाते हैं, कुछ जो ड्राफ्ट वगैरह हैं वो रखे जाते हैं और वो एक्ट का रूप धारण करते हैं बाद में पास होने के बाद। तो जब संसद वगैरह इस सेंटर की बात करें तो वो अब सत्र में नहीं है। अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में विधानसभा वगैरह सत्र में नहीं है। और ऐसी दशा में कुछ ऐसी अर्जेंट परिस्थिति आ गई कि राज्य में या सेंटर में जो पूरा अपना केंद्र सरकार है उसको कुछ किसी कानून को बनाने की आवश्यकता महसूस हुई जो कि अर्जेंट कैटेगरी का है। तो ऐसी दशा में जब संसद सत्र में नहीं है, विधानसभा सत्र में नहीं है राज्य में, तो अब क्या करें। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए जो सेंटर की बात करें तो जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो एक अध्यादेश लेकर आते हैं, ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं कि मैं ये कानून लेकर आ रहा हूँ। जब संसद अस्तित्व में आती है तो अस्तित्व में आने के बाद संसद के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि इस कानून को जारी रखे या न रखे, लेकिन वर्तमान में कुछ अर्जेंट नेचर की प्रकृतियां हैं जिसके कारण मुझे ये कानून लाना पड़ा। तो वो एक अध्यादेश लेकर आ जाते हैं, ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट रहता है 6 महीने तक। अगर संसद का कोई भी अधिवेशन नहीं होता, सत्र नहीं आता 6 महीने तक, तो ऑटोमेटिकली वो निरस्त हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ और आप देख लें कि 6 महीने तक अगर संसद सत्र में नहीं आती है तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर 6 महीने के दौरान ही संसद सत्र में आ जाती है तो संसद के पास 6 सप्ताह का समय और रहता है। उसके पास 6 सप्ताह का समय है कि आप ये जो ऑर्डिनेंस है यानी जो अध्यादेश हैं, इसे आप आगे रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। आप बहुमत से अगर इसे पारित कर देते हैं तो ये आगे एक्ट का रूप ले लेगा, आप इसे इम्प्लीमेंट करवा दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप नहीं चाहते तो अगर 6 सप्ताह के भीतर आप इस चीज़ के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं करते, यानी कि इसे आप एक्ट का रूप नहीं देते, तो ऐसी दशा में ऑटोमेटिकली वो समाप्त हो जाएगा ऑर्डिनेंस। तो आप ये भी जान लें कि जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी अवधि मात्र 6 माह की होती है। 6 माह के बाद ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाता है यदि संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, उसे पारित नहीं करती है और उसे एक्ट का रूप नहीं देती है, तो ऐसी दशा में उसे इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यही कंडीशन स्टेट के अंदर लागू होती है। अगर स्टेट में अर्जेंट नेचर की कोई आवश्यकता थी तो ऐसी दशा में सेम कंडीशन स्टेट में लागू हो जाती है, लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, यहाँ राज्यपाल आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन की। देखिए, इससे पहले अपन ने जान लिया कि ड्राफ्ट पेश किया जाता है जो कि लेजिस्लेचर के समक्ष,
जो जैसे ही पेश किया जाता है बिल बन जाता है, और बिल अगर दोनों सदन पास कर देते हैं, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देता है, या स्टेट की बात की जाए तो राज्यपाल उस पर मोहर लगा देता है, सहमति दे देता है एक तरीके से, तो वो एक्ट बन जाता है। अब उस एक्ट को लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका होता है, कार्यपालिका का होता है। अब कार्यपालिका उन्हें कैसे लागू करवाए, कुछ नियम बनाती है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जो ये नियम बनाती है एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका, वो एक्ट के यानी जो अधिनियम है उनके अंतर्गत होते हैं, उनके अधीन होते हैं। अब यदि हम रेगुलेशन की बात करें तो देखिए, कोई भी डिपार्टमेंट विशेष जो कि अपना आचरण को तय करता है कि हाँ मेरे डिपार्टमेंट के ये नियम होंगे, तो वो रेगुलेशन होते हैं। जैसे आप इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, डिपार्टमेंट में जाने के बाद आपको कहा जाता है कि हमारे डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर ये नियम है, तो वो रेगुलेशन है। अब ये जो रेगुलेशन तैयार किए गए हैं डिपार्टमेंट विशेष के द्वारा, ये रूल्स के अंतर्गत काम करते हैं, उनके अधीन होते हैं। तो अब इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने समझाया, मैं एक बार शॉर्ट में आपको दोबारा से बता देता हूँ कि देखिए, जो एग्जीक्यूटिव जो हमारी सरकार है, सबसे पहले आप जान लें कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब जब भी कोई कानून की आवश्यकता होती है तो ऐसी दशा में जो लेजिस्लेचर है, विधायिका होते हैं, उसके समक्ष एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप तैयार करके पेश किया जाता है, और जैसे ही उसे पेश किया जाता है वो एक बिल का रूप ले लेता है उनके समक्ष पेश करते ही। उसके बाद जैसे ही दोनों सदन जो लेजिस्लेचर के हैं, सेंटर में बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट में बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद, ये उसे पास कर देती हैं। पास करते ही ये संबंधित, अगर सेंटर में बात करें तो राष्ट्रपति के समक्ष चला जाता है, और अगर स्टेट की बात करें तो राज्यपाल के समक्ष। अब ये इन पे अपनी मोहर लगा देते हैं, यानी कि उसे अपनी अनुमति दे देते हैं, अपनी सहमति देते हैं, सहमति दे देते हैं। तो ऐसी दशा में ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। अब इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने का काम, इसे लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव पे आ जाता है, कार्यपालिका पे आ जाता है। तो कार्यपालिका इसे लागू करवाने के लिए कुछ नियम्स, कुछ रूल्स बनाती है। तो ये तो सारी चीजें थी। अब हम बात करते हैं कि जो अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो ऑर्डिनेंस क्या थी कि जब लेजिस्लेचर होती है वो सत्र में नहीं होती, जो विधायिका होती है, जैसे संसद, इस सेंटर में बात करते हैं संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, इस स्टेट में बात करते हैं विधानसभा, विधान परिषद, ये सत्र में नहीं होती हैं। और कोई अर्जेंट ऐसी परिस्थिति आ पड़ी है कि कोई कानून बनाना है, तो ऐसी दशा में सेंटर में राष्ट्रपति, स्टेट में राज्यपाल, किसी भी विषय के संबंध में जो अर्जेंट नेचर में प्रतीत होता है, कानून बनाते हैं, उसे कहा जाता है ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। इसकी अवधि भी मैंने बताई 6 माह है। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि जो रेगुलेशन होते हैं वो डिपार्टमेंट विशेष के द्वारा बनाए जाते हैं अपनी प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए, कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट के क्या रूल्स होंगे, क्या नियम्स होंगे। तो यानी कि जो रेगुलेशंस हैं वो नियम के अंतर्गत आते हैं। डिपार्टमेंट विशेष की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये सारी रेगुलेशंस होते हैं, नियम होते हैं, विनियम होते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से आप भली भांति बहुत ही साधारण शब्दों में ये समझ पाए होंगे कि ड्राफ्ट, बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स और रेगुलेशन क्या है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अब मेरा आपसे एक निवेदन ये भी है कि आप इस वीडियो को जिस किसी प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद है उस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके और अपने आप का ज्ञान वर्धन कर सके। धन्यवाद।